हेलो दोस्तों। आप बहुत सारे लोग देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं सिप करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिप का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने अपने गोल्स डिसाइड कर लिए। अब उसके बाद अब आप इनकी जब इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट होती है तो आप एक होप के साथ करते हो कि भाई मैं इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करूँगा एंड आई शुड गेट दिस मच ऑफ अमाउंट। वो गोल और वो एंथुसियाज्म स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है। बट रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है कि जब हम कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि भी किसी टाइम पे आपका पोर्टफोलियो आपको रेड भी दिखे। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 की सिप से स्टार्ट किया, आपने 3 महीने किया, 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। पहले साल 10,000 किया, वो 10,000 आपको 10,500 दिखना शुरू हो गया। सेकेंड मंथ आपने 10,000 और डाले तो वो आपका 20,500 जो था वो भी बढ़ के 22,000 हो गया। बट जब आपने थर्ड टाइम डाला 10,000 और, तो वो 30,000 रुपये हो सकता है उस टाइम मार्केट में कोई ऐसा क्रैश आया जिसकी वजह से वो 30,000 आपका 20,000 दिख रहा है या 25,000 दिख रहा है। तो लोग ऐसे में ही गलती क्या करते हैं, वो पैनिक होके अपनी सिप रोक देते हैं। अब आप ये सोचिए सिप क्या है। सिप इज़ लाइक, अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई सिप कर रहे हैं तो आपको बेस्ड ऑन एनएवी ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपको कुछ यूनिट्स बाय करते हैं। आपने 10,000 रुपये में, फॉर एग्जांपल, आपने कोई 100 रुपये के एनएवी वाला म्यूचुअल फंड बाय करना स्टार्ट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो आप जब उसके अंदर 10,000 रुपये डालते हैं तो आपको 100 यूनिट मिल जाती हैं। बट अगर उसका रेट बढ़ता है, यानी आपका जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है कि मेरा 2 महीने में 20,000 से 22,000 हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट भी बढ़ चुका है, उस एनएवी का प्राइस भी बढ़ चुका है। एंड जब आप थर्ड टाइम डाल रहे हो तो आपको हो सकता है वो 100 यूनिट ना मिल के आपको 95 यूनिट मिल रहे हैं या 90 यूनिट मिल रहे हैं। रीज़न बैकग्राउंड में आप समझने, उसका लॉजिक समझें। क्यों? क्योंकि एनएवी का प्राइस बढ़ा तो आपकी यूनिट्स की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई। अब इसमें लोग क्या है, सिर्फ अपना फंड वैल्यू देख के बड़ा खुश होते हैं कि हाँ मेरा फंड वैल्यू बढ़ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी आप देखिए कि भी जब मार्केट गिरता है, मार्केट क्रैश होता है, तो ऐसा तो नहीं है मार्केट गिरा तो वो सारी ज़िंदगी गिरता ही जाएगा, इससे तो ज़ीरो भी हो जाएगी फिर मार्केट। बट वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब गिरता है तो लॉन्ग टर्म गिरेगा। वो शॉर्ट टर्म के लिए गिरता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए गिरता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब उसमें बड़े इन्वेस्टर एंटर करते हैं तो मार्केट दोबारा अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कभी भी अपनी सिप रोकनी नहीं है। लोग डर जाते हैं जब आप अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखते हैं। ये तो मैंने आपको 3 महीने का एग्जाम्पल बताया, कोई साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है 2 साल बाद भी आपका पोर्टफोलियो रेड में नहीं है। बट वाई टू वरी, जब आपका टारगेट ही 15 साल 20 साल के विजन का है, आपने ये सोचा है कि मुझे अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करना है एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, तो अब 1-2 साल के क्रैश से डरने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहो, आप कंसिस्टेंट रहो, आप पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ अपनी सिप को चलाते रहो। और आप ये चीज़ की खुशी को समझो, जितनी बार मार्केट गिरेगी, सपोज जिस म्यूचुअल फंड का एनएवी 100 था और वो मार्केट गिरी, तो मार्केट गिरने से वो प्राइस आ गया 80 या वो प्राइस आ गया 50, मैं कहता हूँ मार्केट इतनी कोविड की तरह क्रैश आ गया, यूक्रेन वॉर वाला क्रैश आ गया, जो भी क्रैश आता है मार्केट में। अब म्यूचुअल फंड का प्राइस आ गया 50, तो जहाँ आप 100 यूनिट ले पा रहे थे 10,000 में, वहाँ आपको अब 200 यूनिट्स मिलेंगी। तो आप ये सोचिए कि आपने सिमिलर अमाउंट में ज़्यादा यूनिट एक्मुलेट कर ली। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट बढ़ती है तो एनएवी बढ़ते हैं। और कभी भी आप उठा के देखिए पास्ट हिस्ट्री, जो निफ्टी का प्राइस 5 साल पहले था वो आज नहीं है, ना फ्यूचर में होगा। जो 10 साल पहले था वो ना आज है, ना वो कभी फ्यूचर में वो प्राइस पहुंच पाएगा निफ्टी का। निफ्टी इज़ कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। तो उसी तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है तो उस इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, अपनी सिप पे फोकस करो, पूरी शिद्दत से लगे रहो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो आपके फ्यूचर में जो आपने टारगेट सोचा है, 1 CR 2 CR जो भी सोचा है, उसको अचीव करने के लिए आपको कितना अमाउंट लगाना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स आते हैं जिस पे आप देख सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड ने कितने % CAGR से ग्रोथ दी है पास्ट में। उस CAGR से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं आज कितने अमाउंट से स्टार्ट करूं कि मेरे को ये गोल अचीव हो जाए।
जब आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। और जब भी मार्केट नेगेटिव हो, कोशिश करें कि अपनी सिप बंद ना करें, उसे चालू रखें, क्योंकि जब आपकी सिप चलती रहती है कंटिन्यूसली तो आपके पास यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रही हैं। एंड आप इमेजिन करके देखो, जब वो 100 रुपये NAV वाला आपका म्यूचुअल फंड 200 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये भी जाता है, आप म्यूचुअल फंड खोल के देखिए, जितने पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर इन थाउजेंड्स, उनका एक एक NAV की वैल्यू थाउजेंड्स में है, राइट। तो जब भी कोई आप बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, किसी भी हालत में कोशिश कीजिए कि भी मैं उसे बंद नहीं करूँगा। और जब आप उसे कंटिन्यू रखते हैं एंड यू विल सी द मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि आपके पास वो यूनिट्स इतनी एक्यूमुलेट हो जाती हैं। जब वीक टाइम होता है मार्केट का, उस टाइम पे जब लोग छोड़ देते हैं म्यूचुअल फंड की सिप, रोक देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हमारा तो टारगेट अचीव ही नहीं हुआ। और उन्होंने गलती क्या करी, बढ़ती मार्केट में लेते गए, कम यूनिट्स लेते गए, पर जब प्राइस बढ़ा तो उसको जब मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके प्राइस तक नहीं, आपके टारगेट प्राइस तक नहीं पहुंच पाए आप। बट आपने कम प्राइस में जितनी बार मार्केट क्रैश हुआ उतनी बार कंटिन्यू रखी अपनी सिप, और जब आपकी यूनिट्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई और जब आप उसको फ्यूचर प्राइस से कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके फ्यूचर में जो आपने सोचा था आपको उससे बेहतर रिटर्न मिलेंगे। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थिंक अबाउट इट, research about it. Definitely you can achieve your goals. Wish you all very best. Keep investing. Stay happy. Thank you.